चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं है। कहानी एक ऐसे देश की जो नया नया आज़ाद हुआ था, जिसके ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे और उसे दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कराना था। जी हाँ, ये कहानी है भारत के पहले आम चुनाव की। आज तो हम एक बटन दबाते हैं और वोट पड़ जाता है, लेकिन जरा 1951 के बारे में सोचिए, जब न बिजली थी, न ईवीएम, न इंटरनेट। तब 17 करोड़ लोगों ने अपना नेता कैसे चुना होगा? ये सवाल सुनने में सीधा है, पर इसका जवाब और वो बड़ा ही कमाल का है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये हमारे नए नए बने देश के लोकतंत्र की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा थी। पूरी दुनिया की नजरें हम पर थीं कि क्या ये गरीब और अनपढ़ कहा जाने वाला देश इस कसौटी पर खरा उतर पाएगा। आज के भारत से उस वक्त की तुलना करना मतलब जमीन आसमान का फर्क है। आज जहां हम यूपीआई पेमेंट्स और इंटरनेट की बात करते हैं, 1951 में तो 80% से ज्यादा आबादी अपना नाम तक नहीं लिख पाती थी। ज्यादातर गांवों ने तो बिजली देखी तक नहीं थी। ऐसे में चुनाव कराना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही था। तो ये एक तरह का इम्पॉसिबल मिशन क्यों लग रहा था? सोचिए जरा, देश नया था, खजाना लगभग खाली था और करोड़ों लोग अनपढ़ थे। हमारे पास न तो इतने बड़े चुनाव का कोई अनुभव था और न ही कोई खास तकनीक। ये एक ऐसा मिशन था जिसके कामयाब होने की उम्मीद शायद ही किसी को थी। यहाँ तक कि जिन अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया, वो भी मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। तो ये चुनाव सिर्फ वोट डालना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि भारत अपनी किस्मत खुद लिखने को तैयार है। और भारत ने जवाब दिया, लेकिन तोप या तलवार से नहीं, बल्कि एक ऐसे शानदार आइडिया से जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये हमारे देश की समझदारी का एक बेहतरीन नमूना था। इस कहानी के असली हीरो थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, एक ऐसा जीनियस जिसने मुश्किल में ही समाधान ढूंढ लिया। उनका आइडिया बहुत सिंपल था। अगर लोग नाम नहीं पढ़ सकते तो क्या हुआ, वो तस्वीरें यानी चुनाव चिन्ह तो पहचान ही सकते हैं। और इसी सोच से जन्म हुआ अलग अलग बैलेट बॉक्स सिस्टम का। तरीका बहुत आसान था। हर उम्मीदवार को एक चिन्ह दे दिया गया, किसी को हाथ, किसी को लालटेन तो किसी को बैल, और हर उम्मीदवार के लिए एक अलग डब्बा रखा गया जिस पर उसका चिन्ह बड़ा सा छपा होता था। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? बेहद आसानी से। वोटर को एक खाली कागज की पर्ची मिलती, वो पर्दे के पीछे जाता, अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चिन्ह वाले डब्बे को ढूंढता और बस चुपचाप वो पर्ची उस डब्बे में डाल देता। हो गया वोट। न कोई झंझट, न कोई कंफ्यूजन। आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन असली चुनौती तो इसे जमीन पर उतारने की थी। चलिए देखते हैं कि कैसे इस बहुत बड़े काम को हकीकत में बदला गया। इस एक चुनाव के लिए 20 लाख से ज्यादा, जी हाँ, 20 लाख से ज्यादा स्टील के बक्से बनवाए गए थे। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। आज भी ये संख्या हैरान कर देती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह चुनाव कितना बड़ा था। और इन बक्सों को हर वोटर तक पहुंचाना अपने आप में एक एडवेंचर था। बैलगाड़ियों, नावों, ऊंटों, यहाँ तक कि हाथियों पर लादकर ये बक्से दूर दराज के गांव तक पहुंचे। चुनाव अधिकारियों ने घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और तपते रेगिस्तान पार किए, सिर्फ इसलिए ताकि एक भी भारतीय अपने हक से पीछे न रह जाए। अब देखिए, जब कोई काम पहली बार होता है तो कुछ मजेदार गलतफहमियां भी हो जाती हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि कई भोले भाले मतदाता ये समझ बैठे कि ये बक्सा ही वोट है और वो उसे उठाकर अपने घर ले जाने की कोशिश करने लगे। तो इस अजीब सी मुश्किल का हल भी बड़ा मजेदार निकाला गया। जब लोग बक्से ही घर ले जाने लगे तो अधिकारियों को मजबूरन उन बक्सों को मोटी मोटी जंजीरों से बांधना पड़ा ताकि कोई उन्हें उठा ही न सके। लेकिन ये चुनाव सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं थी, ये भारत के लोगों के लिए एक जश्न था, एक त्योहार था और दुनिया को एक करारा जवाब भी। सच में मतदान का दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। लोग अपने सबसे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर वोट देने आए, मानो किसी शादी में जा रहे हों। और सबसे ऐतिहासिक बात ये थी कि भारत की महिलाओं ने पहली बार पुरुषों के साथ बराबरी से खड़े होकर अपना वोट डाला। एक बुजुर्ग वोटर ने अपना वोट डालने के बाद जो कहा, वो इस पूरे चुनाव की आत्मा को बयां करता है। उन्होंने कहा, आज मैं राजा बन गया हूं। यही तो थी लोकतंत्र की असली ताकत।
जो हर आम नागरिक को खास होने का एहसास करा रही थी। तो चलिए इस पूरी कहानी की कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जल्दी से दोहरा लेते हैं जो एग्जाम में भी काम आएंगे। पहला चुनाव 1951-52 में हुआ। इसके हीरो थे सुकुमार सेन। जो सिस्टम इस्तेमाल हुआ उसे अलग अलग बैलेट बॉक्स सिस्टम कहते हैं और इसे इसलिए बनाया गया था क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, भारत का लोकतंत्र किसी किताब से नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों आम लोगों की समझदारी और हिम्मत से बना है। और पहला चुनाव इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है।